सिटी गोल्ड एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हो चुका है। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में चलता ही है। रेलवे में इनकी अच्छी खासी सप्लाई है और धीरे धीरे जो रेलवे के माध्यम से ये पूरे इंडिया में भी पहुंच चुके हैं। पंजाब में भी अच्छी खासी इसकी मार्केटिंग है। तो आज हम बात करेंगे सिटी गोल्ड की ब्लेंडिंग सीक्रेट के बारे में। इसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे और पूरी इसकी एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एक्सपोज करूँगा, कोई ख़राब नहीं, अच्छी बातों को एक्सपोज करूँगा कि है क्या इसके अंदर में। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु। तो आज हम किसी का पोस्टमार्टम नहीं करने वाले हैं, एक रियल स्टोरी बताने वाले हैं कि इस चाय के अंदर है क्या। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जो ब्रांड स्टोरी बनती कैसी है, उनकी जो एक इंटरनल जो है क्या चीज़ें होती हैं। और चूँकि ये मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो, फिर भी मैं रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। देखिए, सिटी गोल्ड की ये दो वेरिएंट है, मतलब वेरिएंट एक ही है, साइज़ अलग अलग हैं। ठीक है, एक 10 रुपये वाली पैकेट, तो चूँकि छोटे पैकेट की ज़्यादा डिमांड होती है, छोटे पैकेट ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा इजीली बिक जाती है। और ये जो है 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का MRP में बता दूँ, देखिए ये 540 रुपये किलो दे रहे हैं, 50 रुपये में दिए हैं ये। ठीक है, 50-55 में मिला होगा, 54 में मिला है। तो ये जो है मैं ख़रीद कर लाया आपके लिए। जिसने भी कमेंट किया उसने सैंपल नहीं भेजा मुझे, तो मैं सोचा कि भाई चलो ख़रीद कर मैं बनाता हूँ। तो पहली बार पैकेट की चाय ख़रीदा हूँ मैं। बाकी तो हमारे मेंबर्स सैंपल भेज देते हैं कि भाई गुरुजी इस पर टेस्ट करिए और बता दीजिए। तो चलिए, आपको खुश करने के लिए मुझे खर्च करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो चाय है 100 ग्राम की पैकेट है। इसके अंदर में क्या है और ये 10 रुपया वाला जो लॉलीपॉप है इसके अंदर क्या है, ये दोनों को टेस्ट करेंगे और समझेंगे। भाई बोलते हैं 10 रुपये का पाउच पकड़ा दो, खुश कर दो। इसमें बहुत सारी एक इंटरनल गेम होती है। तो दोनों चाय को देखते हैं क्या है, एक एक करके मैं इसको अनबॉक्स करूँगा या काटूँगा और देखूँगा। और इसका हम एक ब्लेंड बनाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो चाय है किस लेवल की है, किस रीजन की है, किस रेट की है, कैसी क्वालिटी है, ये सारा एक्सप्लोर करेंगे। और चाय सिटी गोल्ड हो या कोई और, टाटा अग्नि हो, टाटा प्रीमियम हो, टाटा गोल्ड हो, कोई भी कंपनी का हो, ताजमहल हो, देखिए सब में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होती है। तो ये सिटी गोल्ड के माध्यम से बाकी ब्रांड या अपने ब्रांड के बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसे करना होता है। फार्मूला या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मोरलेस बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है। तो ये इस बात से आप वीडियो को देखना बंद कर देंगे, यार ये तो सिटी गोल्ड के बारे में बता रहा है, टाटा गोल्ड के बारे में देखना था। गलत बात है। ये कॉन्सेप्ट सबके लिए मोरलेस कुछ कॉमन होता है। तो देखिए, यहाँ पे सिटी गोल्ड की मैं चाय यहाँ पे डाल रहा हूँ और 10 रुपये वाली पाउच। तो 10 रुपये वाली पाउच, इसकी जो यूनिट प्राइस की बात करें तो देखिए 10 रुपये वाला पाउच में ये 420 रुपया किलो के हिसाब से दे रहे हैं। ब्रांड क्या है? सिटी गोल्ड प्रीमियम। ठीक है, तो ये यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? सिटी गोल्ड प्रीमियम। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ भी प्रीमियम, यहाँ भी प्रीमियम। लेकिन ये 10 रुपया पाउच का जो यूनिट प्राइस की बात करें, किलो में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 420 रुपये किलो, 10 रुपये में 24 ग्राम चाय दे रहे हैं। और ये जो है इसमें जो चाय दे रहे हैं वो 540 रुपये किलो, मतलब कि 54 रुपये में 100 ग्राम मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भैया ये भेदभाव क्यों? ऐसा क्या, ज़्यादा पैसा इसलिए इनसे ज़्यादा पैसा निकलवाएंगे? ये भेदभाव क्यों है, किस लिए है, ये भी समझना ज़रूरी है। ये बिजनेस का एक जो है इंटरनल एक उनका एक गेम होता है, एक पॉलिसी होता है, किस ढंग से जो है कस्टमर को एक्वायर करना है, किस ढंग से ब्रांड नेम से फ़ायदा उठाना है, किस ढंग से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज कर सकें। बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही सब बातों को सिखाई जाती है, पूरी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के साथ में। ये 6 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बहुत ही पावरफुल
एक टूल है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। बिजनेस में एंट्री लेने के से पहले एक करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकें। अगला प्रोग्राम हमारा 3 अगस्त से होने वाला है। सीट ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए कॉल करिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो दूसरा जो 100 ग्राम वाला पैकेट है, इसका भी मैं चाय डाल रहा हूँ दूसरे ट्रे में। और ये देखिए भैया, ये तो यहाँ लग रहा है ना कि गोरा काला का एक भेदभाव था ना पहले के टाइम पे, गोरा काला, भाई तुम गोरा हो हम काला है, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये चाय की अपीयरेंस में इतनी ज़्यादा फ़र्क है। एक पूरा ब्राउन चाय दे रहे हैं और एक पूरा ब्लैक चाय दे रहे हैं। ब्रांड नेम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ पैकेट का साइज चेंज होने से क्वालिटी चेंज। तो ये चक्कर होता है। आप भी छोटे पैकेट में जब चाय देते हैं तो थोड़ी सी जो है एक इकोनॉमिकल करनी पड़ती है। एक कई तरह की सोच होती है। जो छोटे पैकेट लेने वाले आपके जो बायर हैं वो किस लेवल के हैं, उनको कैसी चाय चाहिए होती है और उनको किस रेंज के अंदर चाय चाहिए होती है। उनको भी ब्रांड से तो बहुत प्यार होता है, लेकिन पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छी ब्रांड की चाय मिले तो भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उनको ब्रांड अच्छी मिल तो जाती है, लेकिन चाय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, तो जिससे कि उनको एक सेटिस्फेक्शन भी मिले, एक कम प्राइस भी मिले। ये सब कई चीज़ें एक गेम है, एक मार्केट का एक ट्रेंड है, या एक बिजनेस का जो है सीक्रेट है। तो इसको ओपनली बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस चैनल है। तो बिजनेस चैनल में आप जो है आराम से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर इसको देखेगा तब समझेगा हमारे साथ तो भाई बहुत टोपी लगाया, एक बोलेगा टोपी बहुत लगाया। तो यहाँ टोपी लगाने का बात नहीं होता है, बात होता है प्राइस का। अगर वो प्राइस अगर वो देता तो उसको भी वही चीज़ मिल जाती। अब तीसरा हम बात करेंगे अपनी ब्लेंड के बारे में, लेकिन उस ब्लेंड से पहले इसकी और कुछ बातों को हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पे जो ग्रेड की बात करते हैं, एक तो चाय तो पूरी ब्राउन है। देखिए, हम दोनों चाय को एक बार कार्ड पे रख करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक कार्ड पे रखें तो आपको समझ में आएगा। ये कार्ड पे रखने से क्या है, देखिए ये चाय जो है पूरी क्या है, ब्राउन। ये 10 रुपया वाली पैकेट और ये जो है 50 वाली, मतलब 100 ग्राम की पैकेट, पूरी ब्राउन है। और दूसरा क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर में जो ग्रेड है, ग्रेड का फ़र्क है। तो भाई ये जो चाय है पहली वाली, जो काली वाली, जो महंगी वाली, इसके अंदर में अक्का दुक्का आसाम लीफ भी दिख रहा है। और ये क्लीन ब्लैक ग्रेनी डुआर्स की चाय है, बहुत बढ़िया चाय है। और इसके अंदर में मैक्सिमम जो चाय दी गई है बीपी और ओएफ का कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बीओपीएसएम कुछ परसेंट दे सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, बीओपीएसएम और बीपी ज़्यादा इसके अंदर में है, ओएफ नाम मात्र का या है ही नहीं है। तो इसके अंदर में बीओपी पैकेट बड़ा दिखाना होता है, तो बीओपीएसएम और बीपी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है। लीफ कुछ भी नहीं है, ब्राउनिश चाय है, ये सस्ता चाय लिया है यहाँ पे। ये दोनों का जो डिफरेंस है कम से कम देख के लग रहा है कि 100 रुपये का फ़र्क होगा। ये दोनों चाय का जो रेट की बात करें, बल्क रेट की बात करें, 100 रुपये का फ़र्क नज़र आ रहा है। इसको क्वालिटी टेस्ट करेंगे और समझेंगे कि अंदर में क्या है, इसकी लिकर करेक्टर क्या है और वहाँ पे क्या डिफरेंसेस है और क्यों ऐसा चाय सेलेक्ट किए। बहुत सारी इंटरनल बातें हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्हीं सब चीज़ों को गहराई से हम समझते हैं। तो अब जो है इन दोनों को देख करके, नहीं हम दोनों का तो ब्लेंड करने वाला नहीं है, हम करेंगे प्रीमियम क्वालिटी जो अच्छी वाली है, जो 50 रुपये के पैकेट में डाली गई है, मतलब 100 ग्राम वाली पैकेट है, या 250 ग्राम या 1 किलो या आधा किलो, जो भी बड़े पैकेट होते हैं उसमें क्वालिटी बढ़िया देते हैं। कि जितने छोटे पैकेट हैं यहाँ पे सस्ती क्वालिटी दी जाती है, ब्रांड नेम वही होता है और थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मेंटेन करते हैं। ये अपनी अपनी बिजनेस की पॉलिसी है। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब जो है हम एक रफली ब्लेंड करने वाले हैं। यहाँ पे छोटे स्केल से आप मापी करके, मेजरमेंट करके भी बना सकते हैं एक टेबल ब्लेंड 50 ग्राम या 100 ग्राम का।
100 ग्राम या 50 ग्राम का एक ब्लेंडिंग रेशियो सेट करिए और छोटे ब्लेंड बनाइए और कंपेयर करिए। अगर सूटेबल है तो फिर आगे जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कुछ चाय मैंने सेलेक्ट कर रखा है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम पूरी प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं। पूरी सिस्टम में जाने का मतलब सारा दिन का चक्कर होगा, तो फिर ये जो है धुरंधर मूवी बन जाएगी। तो बढ़िया होगा कि इसको हम कन्वीनियंट करें आपको लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ बीपी मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसकी जो 540 रुपये किलो की जो चाय है उसी के हिसाब से 60% मैं रखा हूँ। 310-15 या मैक्सिमम 320 रुपये के आसपास का मेरा ब्लेंड कॉस्ट आना चाहिए, उस हिसाब से मैंने चाय सेलेक्ट किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे बीपी लिया। हमारा बीपी का जो टारगेट होगा ये 60-40 का टारगेट रहेगा। तो ये कुछ बीपी मैंने यहाँ ले लिया। एक और गार्डन की बीपी मैं लिया। डुआर्स की सब अच्छी क्वालिटी की चाय है, क्लीन ब्लैक चाय है, कंपेयर करेंगे। और एक बीपी और लिया और इसको मैं 30% मतलब मान सकता हूँ 40%, मतलब थोड़ी सी कम जो है OF मैं देने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये इतना OF मैं ले लूँगा, मतलब 30 से 40% OF रहेगा और बाकी सारा क्या होगा, हमारा BP होगा। थोड़ा सा परसेंटेज आप बढ़ा भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा है। एक और OF ले लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं उसमें कम लिया था तो एक और कंपनी का OF ले लिया और थोड़ा सा ही लिया। मतलब कि आप OF 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं, BP 4, 5, 10 कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फ़र्क नहीं होना चाहिए क्वालिटी के अंदर में, जो है एक ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, चाय सिमिलर होना चाहिए। अब इस चाय को मैंने ब्लेंड किया और कंपेयर करेंगे जो सिटी गोल्ड की जो चाय है अच्छी वाली उसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। डुआर्स की सारी चाय है, क्लीन ब्लैक ग्रेनी चाय है। प्राइस रेंज आपको, ये बल्क रेंज की बात कर रहा हूँ, तो उस रेंज में ही आपको सिलेक्ट करनी है। अब इस चाय को मैं यहाँ रख दिया। अब देखिए ये फाइनल में एक बार टेस्ट करके एक बार अपीयरेंस देख लेते हैं। लीफ इसमें कुछ डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो थोड़ी सी चाय मैं यहाँ रखा एक जस्ट कंपेयर करने के लिए, और थोड़ी सी चाय मैं यहाँ रखा। बीओपीएसएम आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और दोनों को अगर देखते हैं तो मोरलेस से सिमिलर हो गया। अच्छी चाय है, दोनों मैच कर रही है। हालांकि थोड़ा सा ब्लूमी है इसके अंदर में, हल्की सी ब्राउनिश टोन आ रही है। तो ये सेकेंड फ्लश की चाय मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि ये चाय पहले क्योंकि और ये अभी मार्केट करंट मार्केट की है, तो थोड़ी बहुत फ़र्क आ सकती है, उतना बारीकी से कोई नहीं समझेगा। और इसको मिक्स करेंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये चाय सिटी गोल्ड, ये मैंने ब्लेंड बनाया, तो ये मोरलेस मैच कर गई है। और इतना मैच बहुत ज़्यादा मैचिंग बोलते हैं, अच्छा स्कोर बोलते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, गर्म पानी डाल करके प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इसको टेस्ट करेंगे। वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही पावरफुल एक ब्लेंडिंग रेशियो में बताने वाला हूँ। टू 2.5 ग्राम तीनों में चाय ले लिया। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। जस्ट बॉयल हुआ है, 100 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, रैपिड बॉयल पानी। और इसकी टाइमर जो है हमारा 5 मिनट के लिए होगा। 5 मिनट के बाद हम निकालेंगे इसको। हमारे पास टाइमर है, हमने चालू कर दिया, काउंट डाउन हो रही है। बस अब 50 सेकंड के अंदर में ये लिकर रेडी हो जाएगी। तो जो सिटी गोल्ड की चाय है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो किस ढंग से क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अब बस इतना मान के चलिए कि जो छोटे पैकेट में है किस ढंग की चाय होती है या किसी भी ब्रांड में होती है, नॉट ओनली इन सिटी गोल्ड, बहुत सारे कंपनियां हैं ऐसे ही करते हैं। दानों का साइज चेंज कर देंगे, चाय को ब्राउनिश कर देंगे, चाय का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, मतलब हल्की चाय देंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी। बस एक ही काम होता है, लिकर बेस्ड चाय देना, क्योंकि ये गरीबों की चाय है। और जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड चाय है, जिसमें टेस्ट का ध्यान रखना होता है, जिसमें फ्लेवर सही चाहिए होती है, जिसकी एक स्ट्रेंथ लेवल समवॉट चाहिए होती है, बिटरनेस नहीं चाहिए होती है,
इस ढंग की अगर चाय लेते हैं तो वो कॉस्टली पड़ती है, तो उनकी मजबूरी होती है, वो थोड़ी बढ़िया चाय देते हैं। तो देखिए टाइम हो गया। तो ये एक पॉलिसी है, और साथ में जो है मैंने भी ब्लेंड बनाया है, उसको भी आप चेक करिए। तो ब्लेंड जो मैंने बनाया अप्रॉक्सीमेट बताया कि इस लेवल की चाय करने जाते हैं तो ऐसी होती है। देखिए इसकी लिकर इन्फ्यूजन सब कुछ हम बढ़िया से टेस्ट करेंगे और डिफरेंसेस को समझेंगे क्या है। पहले ये सब चीज़ें ना ही कोई करता था, ना ही कोई बताता था, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, और आप इससे बहुत अच्छी एक नॉलेज के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए ये चाय मैंने निकाल लिया, इसको मैं उल्टा करता हूँ, ऐसा करने का सिस्टम नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे अच्छे से, इसलिए अभी काफ़ी गर्म है। अपीयरेंस के बारे में तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, अपीयरेंस कैसा है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिकर के बारे में और इन्फ्यूजन के बारे में। तो लिकर थोड़ी ठंडी हो जाए। देखिए ये जो इनका जो 10 रुपये की जो पाउच है, 10 रुपये की जो पाउच है, और जो ये 100 ग्राम का जो पाउच है, इसकी अगर इन्फ्यूजन की बात करें तो इन्फ्यूजन इनका मोर कॉपरी है, मोर ब्राइटर, ये डल हो रही है। दानों का साइज भी फ़र्क है, और इन्फ्यूजन में भी उसके कलर में भी फ़र्क है। इसकी नोज़ की बात करें तो ये थोड़ी सी बैड नोज़ है, और इसमें थोड़ी सी जो है, चाय तो हल्की पुरानी है बट इसमें थोड़ी सी गुड नोज़ है, एक अच्छा अरोमा थोड़ा बहुत है, ठीक है। और ये तो मैं खुद किया कि ज़्यादा ही फ्रेश चाय है, क्योंकि मैंने करंट चाय लिया। तो अब इन दोनों की बात करता हूँ जो मैं कंपेयर करके बनाया, तो इसकी इन्फ्यूजन मोरलेस सिमिलर है या थोड़ी बहुत बेटर है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटर है, ये थोड़ी सी हल्की सी डलनेस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्फ्यूजन चाय फ्रेश है, अच्छी है, एक अलग ही लेवल की है, तो बढ़िया। लेकिन ये थोड़ी सी पहले और प्योर सेकंड फ्लश है, इसमें पूरी सेकंड फ्लश की चाय अभी तक नहीं है इसमें। अब एक चम्मच मिल्क ऐड करूँगा और देखेंगे कि क्या लीकर के डिफरेंसेस है, इसकी टेस्ट कैसी है, इसको भी समझेंगे। अब ये जो चाय है 10 वाली पैकेट, ये 100 ग्राम वाली पैकेट, तो आप लीकर के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। और ये मैंने एक बनाया, तो ये चाय का डिफरेंसेस। अब देखिए, अब ये दोनों चाय की बात करें, ये 10 वाली और इसकी, कितना का फ़र्क है। लाइट थोड़ा दूर रखो अभी, कितने का फ़र्क है। ये डल है, थोड़ी रेडिश टोन की है, ज़्यादा ब्राइटर नहीं है, डलनेस में जा रही है। ये एक गोल्डन येलो जैसा दिख रहा है, और इसकी जो टेस्ट है, इसकी जो अरोमा है, टोटली डिफरेंट होगी कंपेयर टू ये 10 वाली पैकेट, ठीक है। और इसके टक्कर में जो मैंने बनाया, ये मोरलेस दोनों सिमिलर दिख रही हैं, और हालांकि इससे बेटर ही है, ये वाला बेटर है, जो मैंने बनाया थोड़ा बेटर है। तो थोड़ी चाय पुरानी होने से ऐसी होती है। टेस्ट की बात करते हैं। जो 100 रुपये का फ़र्क बताया था वहाँ साफ साफ दिख रही है। ये चाय हार्डली 200 रुपये के आसपास की चाय लेकर के 10 के पैकेट में डालते हैं। ये पूरा सेकंड फ्लश की चाय है, अच्छा स्ट्रेंथ है इसमें, ब्राइटर गोल्डन कप है। और ये जो चाय है ऑलवेज 300 प्लस की चाय इसमें देते हैं, जिससे कि इनकी रेपुटेशन बनी रहती है, क्वालिटी बनी रहती है, टेस्ट बना रहता है, ठीक है। उसी का कारण है कि इस बड़े वाले पैकेट के चक्कर में छोटे वाले पैकेट ज़्यादा बिक जाते हैं। इसको टेस्ट करते हैं।
मोरलेस सिमिलर है। इसमें अरोमा थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, बट ये हमने 3-4 तरह की चाय लिया, और ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकते हैं और ज़्यादा रेट को कट कर सकते हैं। बस मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया, इस ढंग से करने की कोशिश करना है। और ये चाय बिना टेस्ट किए मैंने ब्लेंड बनाया, ये भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मैंने भाई पैकेट सील, मैंने एक अंदाज से बनाया, क्योंकि पहले भी कई बार हमने टेस्ट कर चुका है, तो मुझे समझ है कि कैसा होना चाहिए। तो ये आज का एक ब्लेंडिंग सेशन रहा और एक टेस्टिंग सेशन रहा कि हम किस ढंग से अपनी एक अच्छी ब्लेंड बना सके, किस ढंग से बिजनेस में ग्रोथ पा सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बहुत मज़ेदार रहा होगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, सब्सक्राइब करिए ना, क्या दिक्कत है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।